Morning student, today we are starting our chapter number 8 King Suleiman and the Baker। इसमें हम किंग सुलेमान और बेकर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वार्म अप। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ग्रेडी डॉग? क्या आपको याद है एक ग्रेडी डॉग की स्टोरी हमने रीड करी थी? या आपको पता होगा ना, स्टोरी हमने पढ़ी हुई है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो एक ग्रेडी डॉग की स्टोरी के बारे में। ही वॉन्टेड द बोन दैट ही कुड सी इन हिज रिफ्लेक्शन। उसे वो वाली बोन चाहिए थी जो उसने कहाँ देखी थी? पानी के अंदर। पानी के अंदर जो उसने वो हड्डी देखी थी वो भी उसे चाहिए थी। क्यों? जो परछाई उसे दिखाई दे रही थी तो वाली हड्डी उसे चाहिए थी। कैन यू गैस व्हाट हैपेंड? तो आप गैस कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि उसके बाद क्या होता है? इज़ इट गुड टू बी अ ग्रेडी? तो क्या लालची होना अच्छा है? क्या लालच करना बहुत अच्छी बात है? तो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर्स हैं इसमें बेकर, किंग सुलेमान, ओल्ड वुमेन। इसमें एक बेकर है, एक किंग सुलेमान है और एक ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत है। सीन 1 है एट द बार्बर्स। ये बार्बर यानी बार्बर की एट द बेकर शॉप, यानी जो बेकर की शॉप है, जो ब्रेड टोस्ट वगैरह बनाता है, उसकी शॉप के बारे में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर के बारे में पढ़ेंगे। बेकर, आई एम हैप्पी, चूज ब्रेड, plenty of bread to eat, stretches a nice place to walk, and everyone comes to see me. Squabbles everyone except those miserable poor folk, that is, laughs. They do not bother me because they do not have enough money to buy my bread. तो बेकर बोलता है मैं बहुत खुश हूँ। ब्रेड खाते हुए कहता है कि मेरे पास बहुत सारी प्लेंटी ऑफ ब्रेड खाने के लिए है। स्ट्रेचेज अ नाइस प्लेस टू वॉक एंड एवरीवन कम्स टू सी मी। ये बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ और सभी मुझे यहाँ देखने आते हैं। स्क्रॉल्स एवरीवन एक्सेप्ट दोस मिजरेबल फॉक, दैट इज़, सिर्फ उन्हीं लोगों के अलावा जो गरीब हैं और मेरे पास ब्रेड खरीदने नहीं आ पाते हैं। और वो हंसता है। They do not bother me because they do not have enough money to buy my bread. मुझे उनसे कोई भी परेशानी नहीं है और ना ही वो मुझे बॉदर करते हैं या परेशान करते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो मेरी ब्रेड खरीद सकें। ओल्ड वुमेन, प्लीज़ सर, मे आई बाय सम ऑफ योर ब्रेड? तो एक ओल्ड वुमेन आती है और वो कहती है कि प्लीज़ सर, क्या मैं आपकी कुछ ब्रेड खरीद सकती हूँ? बेकर, लाउडली, 2 shekels for a loaf of bread, old woman. तो वो कहता है कि 2 shekels मीन्स एशियन सिल्वर कॉइन्स जो होते हैं, जो जर्सेलियम में यूज़ किए जाते हैं। उसने बताया कि 2 shekels के मतलब 2 सिक्कों के, सिल्वर कॉइन्स के जो 2 सिक्के हैं वो लेकर मैं आपको लॉफ ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड का पैक दूंगा। और उस बूढ़ी औरत को बोलते हैं। Old woman counting her few coins, please kind sir, I have only 4 agros. तो ओल्ड वुमेन ने वो कॉइन्स काउंट करते हुए बोला, काइंड सर यानी दयालु सर, आई हैव ओनली 4 agros, यानी वो 100 पैसा मेक 1 रुपी। इसी तरीके से एग्रॉस का भी 100th ऑफ अ शेकल, शेकल का 100 होता था कि मेरे पास तो 4 एग्रोसेस हैं। बेकर, शाउटिंग, गेट आउट विद योर 4 एग्रोस, आई हैव नथिंग फॉर यू हियर। तो बेकर चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ से अपने 4 एग्रोस लेकर निकल जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ओल्ड वुमेन, यू आर रूड एंड अनकाइंड यंग मैन। उसने कहा कि तुम बहुत ही गंदे और तुम्हें बिल्कुल भी बात करने का तरीका नहीं है, तुम बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, मैं तुमसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सिंस यू इंसिस्ट आई विल पे यू नथिंग। अब तुम चाहे कितना भी इंसिस्ट करो, मेरे से कितनी भी विनती करो, फिर भी मैं तुमसे कुछ नहीं खरीदूंगी, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगी। बट आई विल ऑल्सो स्टैंड हियर जस्ट आउटसाइड योर डोर एंड एन्जॉय द स्मेल ऑफ योर वंडरफुल ब्रेड। पर मैं
यहाँ खड़े रहकर, तुम्हारे बेकरी के बाहर खड़े रहकर, डोर पर खड़े रहकर जो ब्रेड बन रही है उस वंडरफुल ब्रेड की स्मेल एंजॉय करूँगी। बेकर, एंगर्ड, यू मस्ट नॉट एंजॉय द स्मेल ऑफ माई ब्रेड, यू मिजरेबल ओल्ड वुमन, thief, पुलिस, टेक दिस ओल्ड वुमन अवे, टेक हर टू द किंग। बेकर गुस्से में चिल्लाता है कि तुम मेरे ब्रेड की स्मेल एंजॉय नहीं कर सकती हो, तुम गंदी सी, यानी मिजरेबल, यानी मेकिंग यू फील अनहैप्पी, जिसने मुझे गुस्सा दिलाया उस लेडी को बोलता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तुम यहाँ से चली जाओ। और वो कहता है, चिल्लाने लगता है, चोर, पुलिस, टेक दिस ओल्ड वुमन अवे, कोई इस बूढ़ी औरत को यहाँ से ले जाओ, टेक हर टू द किंग, इसे राजा के पास ले जाओ। सो स्टूडेंट, इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड remaining chapter, so please watch the video very carefully and read the chapter once again. Thank you. Have a